बरदरान इस्लाम, एक हदीस के हवाले से, एक हदीस का छोटा सा टुकड़ा है, उसके हवाले से मैं एक अहम बात आप ज़रा से करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी आमना के दुर्र यतीम मोहम्मद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा कराम से पूछा, मन हुआ मुफलिसु उम्मती, मेरी उम्मत का गरीब कौन है? मेरी उम्मत का गरीब कौन है? बाद सहाबा कराम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास अपना घर नहीं है वो गरीब है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है। बाद सहाबा कराम ने जवाब दिया, जिसके पास मालो मता नहीं है वो गरीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं। फिर फरमाते हैं, आइए मैं बताता हूं कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, मेरी उम्मत का गरीब कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स नेकियां करता रहा है, दुनिया के अंदर मासियात से बचता रहा है, बुरे अमाल से बचता रहा है, नेक अमाल करता रहा है, नेक अमाल लेकर वो दुनिया से रुखसत हुआ है। अब जब हिसाब व किताब का वक्त शुरू हुआ है, उसके पलड़े में ढेरों नेकियां हैं, बुराइयां नहीं है, गुनाह नहीं है, शुरूर व मासी नहीं है। अलबत्ता कुछ लोगों के इसने हक खाए थे, वो हक देना कुछ लोगों की अभी इसके जिम्मा में बाकी है। जब इसका हिसाब किताब हो रहा है, इसके अमाल नामा में ढेरों नेकियां हैं, तो दूसरी जानिब हक मांगने वाले लोग आ गए। एक साहिब आएंगे, वो कहेंगे, जी इसने मेरा फला हक खाया है, अदा नहीं किया, मेरा हक मुझे चाहिए। अब इसके पास वहां देने को तो कुछ है नहीं, उसका हक अदा करे, तो फिर अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, फिर कुछ नेकियां उठाकर इसकी उस साहिब हक को दे दी जाए, ताकि उसको नेकियां देकर उसका हक पूरा कर दिया जाए। वो साहिब हक कुछ नेकियां लेके चला जाएगा। एक दूसरा शख्स आ जाएगा, वो कहेगा, जी फला हक मेरा भी इसने खाया था, कुछ नेकियां वो लेके चला गया। इसी तरह दो चार लोग यके बाद दीगरे आएंगे अपने हक का मुतालबा करने के लिए, जिनके हक इसने दुनिया में खाए थे। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी करके उनको नेकियां दे दी जाएंगी और नेकियां खत्म हो जाएंगी। नेकियां खत्म हो गई, कुछ नहीं बाकी बचा, अलबत्ता हक वसूल करने वाले लोग अभी बाकी हैं। अब कुछ लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं, जी हमारा हक है, इसने हमारा हक खाया, वो हमें दिया जाए। अब इसके पास तो हक अदा करने के लिए भी कुछ नहीं, नेकियां भी इसकी खत्म हो चुकी हैं। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, जिनके इस आदमी ने हक खाए हैं, उन साहिब हुकूक के, उनकी गुनाहों को उठा के इसके पल्ले में डाल दिया जाए। अब यके बाद दीगरे जितने हुकूक वाले लोग खड़े हैं, अपने हक मांग रहे हैं, उनकी गुनाहों को, बुराइयों को, मासियत को उठा के इसके पल्ले में डाल दिया गया। अब ये वो शख्स है जो नेकियों का भरा तराजू लेकर गया था, उसके पास कोई मासियत गुनाह उसके पलड़े में नहीं थे, सिर्फ चंद लोगों के हक खाए थे, अपनी नेकियां भी दे बैठा और उन लोगों की मासियात और गुनाहों को भी अपने पास जमा कर लिया। अब ये शख्स इन गुनाहों की पादाश में जो उसके पलड़े में आ चुकी है, ये जहन्नम की जानिब जा रहा है। इसका फैसला जहन्नम में फेंक देने का होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स है, ये मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स है। नेकियां लेकर आया था, गुनाहों से, मासियत से बच कर आया था, नेकियों का पलड़ा भर के लाया था, लेकिन एक गलती की कि कुछ लोगों के हक खाए थे, वो अदा नहीं करके आया। तो अब यहां इसकी सारी नेकियां भी चली गई, उन साहिब हुकूक के, उनकी मासियत इसके खाते में आ गई। अब ये उनके गुनाहों की पादाश में ये जहन्नम में जा रहा है। फरमाया, ये मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स है। फरमाया कि किसी का हक मत खाओ, या तो जिस किसी का हक आपके जिम्मे में है उसका हक अदा करके जाओ, या कम से कम दर्जा ये है कि उससे हक अपना माफ करवा के जाओ, वगरना आखिरत में हुकूकुल इबाद के मामले में कोई माफ़ी नहीं होगी। हर हाल में हुकूकुल इबाद वहाँ पूरे किए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को इन हुकूक की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए और इस उम्मत का मुफलिस बनने से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए।